हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान के बारे में जो क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पीएच मान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं पीएच मान के बारे में। तो उससे पहले हम समझेंगे कि पीएच का शाब्दिक अर्थ क्या होती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पीएच का शाब्दिक अर्थ क्या होती है। तो इसका अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का शाब्दिक अर्थ पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच जो होता है ना, पीएच मान एक स्केल की तरह होती है। पीएच स्केल की तरह होती है। इसका खोज सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि पीएच स्केल से क्या होती है, किसका पता लगाया जाता है। तो पीएच स्केल की मदद से हम 3 चीज़ों को पता लगाया जा सकता है: अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो पीएच स्केल कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें 0 से 14 तक के अंक होते हैं, जिसमें 0 से 14 तक के अंक होते हैं और बीच में 7 होते हैं बीच में। तो अगर इस पीएच स्केल में अगर किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम हो तो वह विलयन अम्लीय विलयन कहलाता है। और अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, इसकी कोई भी हो, 7 से अधिक पीएच मान अगर हो किसी विलयन का, तो वह क्षारीय कहलाता है। और अगर किसी विलयन का पीएच मान केवल 7 हो तो वह लवण कहलाता है या फिर उदासीन कहलाता है। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान के बारे में समझेंगे। पहला है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से कम। हमने इससे पहले समझाए आप लोगों को कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अम्लीय होता है। तो अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। तो उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अगर किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय होता है। तो वह क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जल का पीएच मान कितनी होती है? जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान होता है 7 पीएच मान से हमको यह पता चलता है कि ये जो है जल जो है एक उदासीन है या फिर लवण है, यह पता चलता है। तो अब हम बढ़ते हैं, दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है समझेंगे। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। 6.4 होता है। उसके बाद बढ़ते हैं हम कि सिरका का पीएच मान कितनी होती है। सिरका का पीएच मान क्या होता है? 3 होता है। सिरका पीएच मान 3 होता है। या पीएच मान 3, इससे यह पता चलता है कि विलयन हमारा जो है सिरका जो है एक तरह से अम्लीय है, क्योंकि 7 से कम है। पीएच मान 7 से कम है। इससे पता चलता है कि सिरका अम्लीय गुण को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं आगे, NaCl का पीएच मान क्या होती है। NaCl का पीएच मान साधारण नमक का पीएच मान 7 होता है। तो 7 होता है तो यह एक लवण है। अम्लीय वर्षा। अब बढ़ते हैं कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 के आसपास होता है, मतलब 5 के आसपास होता है। आगे बढ़ते हैं कि जठर रस का पीएच मान कितनी होती है। जठर रस का पीएच मान कितनी होती है? 1.2।
जठरास का पीएच मान 1.2 होती है। अब बढ़ते हैं आगे, मूत्र का पीएच मान कितनी होती है। मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। इसका पीएच मान, मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। अब बढ़ते हैं आगे कि NaOH का पीएच मान क्या होता है। NaOH का पीएच मान कितनी होती है। NaOH का पीएच मान 14 होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार है NaOH। NaOH जो है सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग क्षार है। अब हम चलते हैं MgOH का होल 2 का पीएच मान कितना होता है। MgOH का होल 2, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे कहते हैं। MgOH का होल 2, इसका पीएच मान होता है 10। पीएच मान 10 होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान 2.8 होता है। 2.8 होता है। उसके बाद बढ़ते हैं कि समुद्री जल का पीएच मान कितनी होती है। समुद्री जल का पीएच मान कितनी होती है, तो इस समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। 8.5 होता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद।